नमस्कार साथियों, आज का वीडियो पीटीआई सेकंड ग्रेड और पीटीआई ग्रेड थर्ड एग्जाम 2022 से संबंधित है। इसमें सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि आरपीएससी पीटीआई सेकंड ग्रेड की भर्ती की क्या प्रोसेस है, कब परिणाम जारी होगा, कब उनके 2 गुने का परिणाम जारी होने वाला है, कब 1 गुने का परिणाम जारी होगा, कब ज्वाइनिंग होगी। कई सारे साथी कई दिनों से इंतजार करें। मुझे अच्छी तरह से पता है दोस्तों, 7 महीने बीत गए, 6 से 7 महीने बीत गए, एग्जाम हुए, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब 2 गुने का परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। लेकिन आखिरकार आरपीएससी परिणाम कब जारी करेगी, कब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, कब जॉइनिंग होगी, जिन साथियों के अच्छे नंबर है उनका चयन कब तक होगा। तो दोस्तों, इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों हम बातचीत करेंगे पीटीआई सेकंड ग्रेड के बाद पीटीआई थर्ड ग्रेड एग्जाम 2022 से संबंधित कि अपात्र लिस्ट कब तक आएगी। कई सारे साथी कई दिनों से इंतजार करें इसका भी। कई सारे साथी जो अभी भी पात्र नहीं हुए, जिन्होंने बाहरी राज्यों से डिग्री की, वो भी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी पात्र अभ्यर्थियों की एक लिस्ट और कब जारी होगी, वेटिंग कब तक आएगी। तो दोस्तों, इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इसमें 2 वैकेंसीज़ को दोस्तों मैं कवर कर रहा हूँ, आरपीएससी पीटीआई ग्रेड सेकंड और पीटीआई ग्रेड थर्ड। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है। और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे आरपीएससी पीटीआई सेकंड ग्रेड की भर्ती से संबंधित। रिजल्ट कब जारी होगा, तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि राज्य सरकार की जो कार्य दिवस योजना थी 90 दिन के अंदर, उनमें साफ साफ लिखा गया था कि पीटीआई ग्रेड सेकंड की सारी प्रोसेस 90 दिन में कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों, ये तो बात निश्चित हो गई कि आपकी ज्वाइनिंग 90 दिन के भीतर भीतर हो जानी है, क्योंकि राज्य सरकार की जो कार्य योजना है दोस्तों, वो अच्छी तरह से दोस्तों लागू होगी। अब परिणाम की यदि बातचीत रहे कि परिणाम कब जारी होगा, तो दोस्तों मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ये सटीक रहे या न रहे। इस वीक के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई ग्रेड सेकंड का परिणाम जारी हो सकता है। और जैसे ही परिणाम जारी होगा तो स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम रहेगी। आप सभी को अच्छी तरह से पता है, पद भी 461 है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर लगभग आपके 900 के आसपास स्टूडेंट पास होंगे, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होंगे तो कुछ ही दिनों के भीतर आपकी एक उन्हें अभ्यर्थी की जो फाइनल सिलेक्टेड होंगे उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी। अब कट ऑफ क्या रहेगी, कई सारे साथी चिंतित है, बार बार कमेंट कर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों के पीटीआई ग्रेड थर्ड के अंदर अच्छे नंबर नहीं थे, उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की। और कई सारे साथियों को मुझे उम्मीद है कि उनका पीटीआई ग्रेड थर्ड के अंदर चयन नहीं हुआ है, लेकिन वो पीटीआई ग्रेड सेकंड के अंदर चयन उनका होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी भी कमियां थी उनको दूर करके अच्छी तरह से दोस्तों उन्होंने तैयारी की है। पेपर फर्स्ट के अंदर आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, जीके का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन जरूरी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के अंदर, एससी एसटी के अंदर आप सभी को अच्छी तरह से पता है 5% का दोस्तों छूट है। पेपर सेकंड के अंदर 130 क्वेश्चन राइट होने 130 क्वेश्चन आते हैं और 52 क्वेश्चन राइट होते हैं तो आप पास होते हो। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के अंदर, बाकी कैटेगरी के अंदर कुछ अलग एक्स्ट्रा छूट है। अब कट ऑफ की यदि बात करें, पेपर का लेवल सर्वप्रथम यदि देखा जाए तो पेपर फर्स्ट हार्ड था। कई सारे साथी इसमें मात खा गए दोस्तों, 40% भी अंक नहीं ला पा रहे। जबकि पेपर सेकंड के अंदर कई सारे साथी जिन्होंने अच्छी तैयारी थी, वो 110 के आसपास क्वेश्चन उनके राइट हो रहे हैं। कई सारे साथी मुझे ऐसे भी मिले जिनके 115 क्वेश्चन भी राइट है, और कई सारे साथी 100 क्वेश्चन के आसपास उनके। मेरी कट ऑफ का अनुमान यही है दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के पेपर फर्स्ट के अंदर मिनिमम क्वालिफाई जितने भी नंबर है, चाहे 40% हो चाहे 35% हो, वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दोस्तों है। जो पेपर फर्स्ट के अंदर मिनिमम पासिंग नंबर लेके आ जाएगा और पेपर सेकंड के अंदर 100 से ज़्यादा क्वेश्चन यदि राइट है उनके, तो लगभग उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पे हो सकता है सटीक रहे, हो सकता है नहीं भी रहे, लेकिन कट ऑफ का यही अनुमान है कि पेपर फर्स्ट के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 40% नंबर आ रहे हैं और पेपर पेपर सेकंड जिनका अच्छा गया, जिनके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन राइट है, उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से दोस्तों हो जाना चाहिए। यदि एग्जाम के अंदर कितने स्टूडेंटों ने भाग लिया, तो आप सभी को चित्र से बताया, लगभग 20,003 के आसपास स्टूडेंटों ने एग्जाम के अंदर भाग लिया था दोस्तों। अब ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, 900 के आसपास स्टूडेंटों को पास किया जाएगा 20,000 के अंदर, तो लगभग मान सकते हैं 10,000 तो स्टूडेंट ऐसे होंगे ही होंगे, 10 क्या 15,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट पेपर के अंदर 40% नंबर नहीं आ रहे। कंपटीशन ओनली फॉर 5,000 स्टूडेंटों के अंदर है। जो पेपर फर्स्ट के अंदर अच्छे नंबर मतलब 40% नंबर से ज़्यादा नंबर लेके आ जाएगा, और पेपर फर्स्ट सेकंड के अंदर जिनके 100 से ज़्यादा 110 क्वेश्चन जिनके राइट है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। मेरा कट ऑफ का अनुमान यही है। आप कमेंट के अंदर बताइए कि कट ऑफ क्या रह सकती है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं दोस्तों, ताकि उसके बाद ये कट ऑफ का सर्वे के हिसाब से दोस्तों मेरा भी एक अनुमान लग जाए कि लगभग स्टूडेंटों के इतने इतने नंबर आ रहे हैं। तो परिणाम का मैंने बता दिया कि इस वीक भी पूरी पॉसिबिलिटी है, 5 से 7 दिन के भीतर पीटीआई ग्रेड सेकंड का परिणाम जारी होने की प्रबल पॉसिबिलिटी है। और जैसे ही 2 गुने का परिणाम जारी होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन के भीतर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और 1 महीने के अंदर 1 गुने का परिणाम जारी हो सकता है।
अब पीटीआई ग्रेड थर्ड के ऊपर बातचीत करें। कई सारे साथी कई दिनों से बार बार कमेंट करें कि सर पीटीआई ग्रेड थर्ड से संबंधित कोई भी वीडियो आप अपलोड क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब काउंसलिंग, कई सारे साथी ओनली काउंसलिंग के अंदर थे, कई सारे साथियों को ज्वाइनिंग भी मिल गई। उन सारे के सारे साथी जिनको ज्वाइनिंग मिली उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन साथियों को अभी भी पात्र नहीं किया गया, जिनकी डिग्री भी वैलिड है, दोस्तों मैं आपको बता दूं एक लिस्ट और जारी हो सकती है। और जैसे ही ये लिस्ट जारी होगी, जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो वेरिफिकेशन होकर लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आपकी अपात्र लिस्ट भी आ सकती है। अब कितने स्टूडेंट अपात्र होंगे, तो दोस्तों अभी भी एक पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट और जारी हो सकती है। और जैसे ही ये लिस्ट जारी होगी तो उसके बाद एक अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग इतने स्टूडेंट अपात्र हो सकते हैं। और कुछ सीटें बोर्ड के द्वारा रिक्त भी रखी गई है। तो उन सीटों पर जो रिक्त रखी गई है और जो स्टूडेंट अपात्र होंगे, यदि उन सारे स्टूडेंटों में एक लिस्ट निकाली जाए तो लगभग 200 स्टूडेंटों के आसपास नए स्टूडेंटों को मौका मिल सकता है। और जो स्टूडेंट अपात्र हो रहे हैं उसमें अधिकतर स्टूडेंट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, जिन्होंने बाहरी राज्य से फर्जी तरीके से दोस्तों डिग्री ली है। उन अभ्यर्थियों, सारे के सारे अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। टाइम इसी वजह से लग रहा है क्योंकि डिग्रियों का वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग के द्वारा अच्छी तरीके से दोस्तों किया जा रहा है। तो अपात्र लिस्ट के अंदर दोस्तों अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट आएगी, उसके बाद 10 से 15 दिन के भीतर अपात्र अभ्यर्थियों की भी लिस्ट जारी होगी। कई सारे साथी परेशान हैं, बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर अपात्र लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी दोस्तों। जो स्टूडेंटों के फर्जी डिग्री रहेगी दोस्तों, उनकी अपात्र लिस्ट 100% आएगी। आप थोड़ा बहुत इंतजार और करिए। काफ़ी दिनों से आप इंतजार करें, मुझे अच्छी तरह से पता है दोस्तों, आपकी परेशानी को, दुख को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। लेकिन दोस्तों शिक्षा विभाग, अब पहले आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, बोर्ड ने 3 से 4 महीने ले लिए कि हम डिग्रियों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और जैसे ही बोर्ड ने फिर शिक्षा विभाग के ऊपर थोप दिया कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम डिग्रियों का वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते, तो फिर शिक्षा विभाग के द्वारा डिग्रियों का वेरिफिकेशन करवा रहा है। और कई सारे साथियों को ज्वाइनिंग भी मिल गई, लेकिन कुछ ही साथी अब पीछे रह गई है जो पात्र होने। उसके बाद अपात्र वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो जाएगी। अब वेटिंग की यदि बात करें, कई सारे साथी जो वेटिंग का इंतजार करें, तो दोस्तों वेटिंग में अभी 2 से 3 महीने और एक्स्ट्रा लग सकते हैं। और वेटिंग कितने पदों पर आएगी दोस्तों, मैं हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ कि पीटीआई ग्रेड थर्ड की वेटिंग बिल्कुल कम पदों पर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि कई सारे साथी इसके अंदर ज्वाइन कर लिए। बिल्कुल कम संख्या के अंदर स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई ग्रेड थर्ड ज्वाइन नहीं किया है। और जितने भी साथी पात्र हुए हैं उनमें से लगभग मान के चलिए 95, ये मान सकते हैं 95%, 95% से भी ज़्यादा स्टूडेंटों ने ज्वाइन किया है। बिल्कुल कम संख्या के अंदर ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉन ज्वाइनर है पीटीआई ग्रेड थर्ड के अंदर। लेकिन जो स्टूडेंट अपात्र होंगे, कुछ सीटें बोर्ड के द्वारा रिजर्व रखी गई है, उन सीटों पर भी परिणाम आता है तो कई सारी कैटेगरी के अंदर कई सारे स्टूडेंटों को मौका मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा बहुत इंतजार करिए, सारी की सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और नई पीटीआई की भर्ती से संबंधित कई सारे साथी कमेंट करें, तो दोस्तों हो सकता है आने वाले बजट के अंदर राज्य सरकार द्वारा कुछ घोषणाएं की जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल पीटीआई ग्रेड थर्ड की नई वैकेंसी की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।